दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। प्रत्येक श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग कोनो खास एक संदर्भ पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित होइ। आइ राजनीति सहित का भ्रमण वर्ष 2020 जखन एक अभियान के रूप में चल रहा है, देश के सब जिला में सब प्रदेश में एक साथ अभियान के रूप लक आगाड़ी बढ़ रहा है। एहिमे पर्यटक सबके स्वागत से लक सरसफाई आ यावत विषय सब समेटल गेल छै। बहुत दृष्टिकोण से एक विजिट नेपाल 2020 के अभियान के रूप दिल गेल छै। विजिट नेपाल हम अहाँ सब सुनने छलिए, विजिट मधेश कह के सेहो एक अभियान छै। वो अभियान कहे छै जे विजिट मधेश बिना विजिट नेपाल सफल होना सकतेन। विजिट मधेश में अपने सबके जनकपुर के सफाई अभियंता कही, अपना के जनकपुर धाम के सेवक कहे छथिन वैद्यनाथ शाह जी, एक सफाई सद्भावना दूत के रूप में क्लीनिंग एम्बेसडर के रूप में नियुक्त से हो कैल गेल छथिन। इनका विजिट मधेश के दिश से आज हमारा सबक अतिथि छथि, अपने सबके जानकारी करायब। विजिट मधेश नेपाल के क्लीनिंग एम्बेसडर कही वा एत के असहाय संरक्षण मंच जनकपुर धाम के अध्यक्ष छथिन वैद्यनाथ शाह जी, उनका संगे बातचीत करब। स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पूरन जी। शुरुआत करी छी विजिट मधेश के कार्यक्रम रहे जनकपुर में। आइए अपने सब कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम के उद्देश्य की रहे? अपने के सब प्रथम तो विजिट मधेश के बारे में बता दी छी। जेना अभी तो 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष जे चल रहा है, ऐसे पहलहू अपने के करीब करीब 1.5-2 बरस पहले ई गठन भेले। राज सराफ इनकर संस्थापक छथिन, जे काठमांडू रही छथिन, जा अमेरिका रही छथिन, और इंटरनेशनल वो देखे छथिन, और ओम सराफ जैसे नेशनल में देखे छथिन नेपाल के लागी, जो बीरगंज में रही छथिन। ऐसे करीब करीब 1.5 वर्ष पहले वो जनकपुर एक बार आयल रहथिन जनकपुर धाम में। तो वही समय में ई बात सबके लेकर के हम सब मुख्यमंत्री जी सबसे मिलल रहिए। तो की है कि अपने के नेपाल तो है, लेकिन नेपाल में हमारे सबके तराइयो है, मधेशो है। तो अब विदेश से देश विदेश से जो लोग सब अबै छै, तो सबसे पहले तो अपने के काठमांडू अबै छै तो पशुपतिनाथ दर्शन तो करी छै, लेकिन बहुत सा आदमी जैसे जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाबै छै। अपने के जलेसर में जलेसरनाथ के दर्शन नहीं कर पाबै छै। अपने के जैसे अभी एते बड़का गढ़ी माई लागल रहली है, एते नामी 5 बरस में लगी छै, ओतऽ नहीं जा पाबै छै। अपने के राज बिराज में सकरा भगवती नहीं जा पाबै छै। तो की है कि विजिट मधेश के उद्देश्य ये है कि अपने के पूरे देश विदेश में और भी जगह अपने के हमर सबके मधेश में की ऐतिहासिक जगह सब है, हम सब घूमे वाला जगह के हम सब प्रचार कर रहा है 2 बरस पहले से ही। तो प्रचार क नेट इंटरनेट के द्वारा आई के मिट्टी में तो अपने के मीडिया इंटरनेट ये सब भी जहाँ चली है न, देश विदेश सब तर फेसबुक के द्वारा। तो की है कि हम सब पहले से प्रचार करी छलिए। और अभी जो 2020 भ्रमण वर्ष जो नेपाल के 2020 जो भी चल रहा है, वही तहत अपने के जहाँ से ई कार्यक्रम अपने के वीरगंज से अभी चालू भेले। परसू वीरगंज में भी भेल रहे, आई जनकपुर में भेले, और अखनते जलेश्वरों में भ रहा है, काल जैसे लहान में है। एनाहिते हर एक जगह जगह अब जनकपुर धाम में के की एठान के ऐतिहासिक जगह सब है, पहले हम सब कलेक्शन के ले रही। और ई आई के भी कार्यक्रम सब के हम सब जनकपुर धाम में ई सब है कह करके हर एक जगह जगह से हम सब पहुँचवा। काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से आवे वाला पर्यटक सबके प्रदेश नंबर 2 में ई धार्मिक संपदा सब है, घूमे वाला ठाव है, ई देखाबो के अभियान में अपने सब छिए। जी जी एकदम। विजिट मधेश अपनत्व ग्रहण करने से कि नहीं विजिट नेपाल में की जिम्मेदारी भेटल से? अभी संघीय सरकार से इनमें कोई दायित्व नहीं मिलल है। एक हिसाब से मान ले जाओ प्राइवेट के हिसाब ही से सबको मिल करके हम सब जैसे कह रहे अभियानी सब मिल करके। और वना तो अब तो मंत्री सब जहाँ 2 नंबर प्रदेश के आयो मंत्री जी, सोनल मंत्री सब आयल हथिन, सुरेश मंडल जी सब आयल हथिन, उनका सबसे गप होइत रही है कि जैसे हम सब ई कार्यक्रम जो करी छी, आखिर ई चीज के तो हमरा मधेश में तो फायदा होते मान ले जाओ। यदि विदेश से देश विदेश से आखिर पर्यटक जो नेपाल में भितरी हेते, तो भितरी अला के बाद में काठमांडू पोखरा जाय छी मात्रे के, जहाँ लुम्बिनी चल जाए 3 जगह तो जाए, लेकिन चौथा जगह हम सब छोट छोट रही। तो वही समय में
जनकपुर धाम में विदेशी सब अबै गोर गोर आदमी सब की तो हम सब कही कि विदेशी अबै छै लेकिन 20-25 वर्ष से देखै छी सब बंद भ चुकल करीब करीब अपनों तो देखैत होबै बहुत कम मात्रा में अबै छै भारतीय पर्यटक सब अबै छै उहो पर्यटक खाली जनकपुरे धाम के लाइन नहीं आबै छथिन वो अबै छै अपने के पशुपति धाम पहले जाय छथिन लेकिन उनका ई नजर में रहै छै कि जानकी जी के मान लो स्थान से जनकपुर धाम तो हम चली कह करके तो उनका तो जानकारी है कि उनकर हमर कल्चर दुनू के एक है कि जानकी माता भी उनकर मान लो जगह के छी गेल छै शादी भक मान लेल है ना अयोध्या हमर सबके श्री राम जी जे पहुना कहबै प्रभु कहियो उनकर जन्म थे ओतऽ भेल तऽ शादी ब्याह के कारण से जैसे जानै छै ओ से जानै छै के कारण से जनकपुर धाम में ओइ लेल आबै छै लेकिन विदेशी के ई पता नहीं छै कि जनकपुर धाम कतऽ है जनकपुर धाम के बारे में हमरा के जानकारी कराबे पड़लै नहीं कि जनकपुर धाम में की चीज सब है देखे वाला पूरे अहाँ के एठामन सैकड़ा हिसाब से अपने के पोखर छै जे कि बड़का बड़का शहर में एगो पोखरी नहीं मिली छै जोन के लागी छठ पूजा जैसे देखे तो अपने के नदी खोज करे करल जाय छै ने 52 कोटी 72 कुंड उ हम सब अभी जनकपुर धाम के यते अत्यधिक मान लेल जाओ जना कुटिये है मंदिले है एगो जानकी मंदिर आके के लागी देखथिन और भी जगह सब छै ने अपने के बगल में जैसे धनुष धाम छै वही के कनी निक और बनायल जाए और हमर सबके जनकपुर धाम से धनुषा धाम के जते दूरी छै वही के बीच बीच सब में जैसे बढ़िया बढ़िया रोड बढ़िया बढ़िया देखे वाला और भी जगह सब छै ओहि के क देल जाए तो एते दूर के जगह से कथी कहै छै इहो निक भ जेतै एगो उहो पर्यटक क्षेत्र जगह से भ जेतै तो की छै कि अपने के हमरा के मधेश में बहुत चीज छै ना देखाबे के कैलाकि तो हमहू सब इंडिया में देखै छी तो जाय छी तो एगो पॉइंट में लागे छी घुमाबे के लिए एकेगो मंदिर रहे छै या के कोई घूमे वाला रहे छै लेकिन ल तो जाय छै ओइठाम लेकिन काठमांडू में जो टूरिस्ट अबै छै अब हमर सबके मधेश के भी जे हमर सबके मधेश के जे विजिट मधेश के भी कार्यक्रम सब चले छै ओहि तहत हमहू सब पैकेज बना के काठमांडू से मधेश में हम सब घुमाबे के प्रयास करबै कि मधेशो में चलू कह करके और हम सब एगो आग्रह इहो कर लै चाहबै जेना काठमांडू में हमर तराई मूल सब के बहुत आदमी सब छथिन तो जे कुछ अब वो हिसाब से अपना तरीका से प्रचार करऽ पड़लै कि हम सब राजवीरा जाओ वीरगंज जाओ लहान जाओ हर एक जगह जा करके जहाँ से कथी कहे छै घूमू कह करके तब विदेशी यदि हमरा सब लंग अबै छी मान ले जाओ तो हमर सबके व्यापार बढ़ते अभी देखै जब कुछ दिन से जनकपुर धाम में बहुत अस्त व्यस्त रोड उड के कारण बड़ व्यापार सब चौपट हो गए बहुत समस्या छै लेकिन आवे वाला दिन में जहिया से हमर सबके माननीय भारतीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी एलथिन वही समय के बाद से हम देखे छी कि टूरिस्ट सब भारतीय बहुजा बढ़ले लेकिन विदेश से जे अबै छै हम सब काठमांडू 5-7 दिन में 10 दिन में 1 महीना जाय छी काम पे देखे छी वो तो जे भी अबै छै ओतऽ से खाली पोखरा जाय छी और पोखरा के बाद लुम्बिनी जाय छी काठमांडू जाय 3 जगह जनकपुर ने केला नहीं अबै छै जनकपुर लाबऽ पड़ते उनका सबके मान लो वीरगंज लाबऽ पड़ते पर्यटक सबके डेस्टिनेशन में जनकपुर के पार पड़ले जी जैसे भी कह आखिर जनकपुर धाम हमर सबके 2 नंबर प्रदेश के राजधानी छै और जनकपुर धाम एगो ऐतिहासिक चीज है ना जनकपुर धाम मतलब आज से हजारों बरस लाखों बरस पहले से जानल जाए वाला चीज है जनकपुर धाम महाभारत रामायण वही सब के चीज है तो की छै कि वही चीज के लागी जो है से हमरा सबके मिल करके आखिर प्रचार करै छी आवे वाला दिन में अत्यधिक टूरिस्ट सब यदि आज आबै छी हमरा जनकपुर धाम में तो अब तक के हर एक आदमी के जैसे फायदा होती है अपने के हर एक व्यापार चलते मान ले जाओ होटल व्यवसाय चलते अपने के जैसे कथी के कपड़ा बिकेते हर एक व्यापारो चलऽ लगते तो तै के कारण से हम सब जनकपुर वासी मिल करके ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि ई 2020 भ्रमण में कते ज्यादा से ज्यादा हम सब एतऽ लाई उनका कते ज्यादा से ज्यादा सफाई दिखाई कते ज्यादा उनका सम्मान दी जे वो वापस अपन घर जाए तो कहे कि जैसे नेपाल जाते हो तो कम से कम एक बार जनकपुर घूम करके आओ तराई में और भी जगह वहाँ घूम कर आओ हम सब एहि चीज के लागी जैसे विजिट मधेश के हर एक जगह जाके प्रचार कर रहे एक हिसाब से अपने सब विजिट नेपाल 2020 जे है देश के वा कहे अंतर्राष्ट्रीय अभियान है पर्यटन मंत्री विदेश में जाकर सेहो प्रचार कर रहल छथिन एकरा नेपाल के मात्र नहीं कि इंटरनेशनल एक मूवमेंट कही वा अभियान कही मानऽ पड़ते लेकिन अहूँ सब तो विजिट नेपाल 2020 के एक सहयोगी पात्र सहयोगी संस्था भेल अपने सब जो कोऑर्डिनेशन किया नहीं भेल छै अभी तक तो नहीं भेल छै ओना की छै कि अपने के विजिट नेपाल जो है से छै ओहि में हमहूँ छी एठामन धनुषा जिला के हमरा भी कभी सलाहकारो बनैले छै हम ओहू में लागल रही छी कुछ दिन पहले जखन बड़का कार्यक्रम भेल रहलक तो वहू में हमरो बुलायल गेल रहे सफाई के लागी हम सफाई करैत रही छी मान ले जाओ 5-7 बरस सफाइयो करै छी तो वही में जो है से हमहूँ घोषणा रही कैले कि हम असहाय संरक्षण मंच जे चलाबै छी
दर्शकवृन्द पुनः स्वागत अछि कार्यक्रम अपन सरकारमे छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि असहाय संरक्षण मंच जनकपुर धाम के अध्यक्ष छथिन आ विजिट मधेश के क्लीनिंग एम्बेसडर कही वा सफाई सद्भावना दूत कही बैजनाथ शाह जी छथि। हुनका संगे बातचीत भऽ रहल अछि विजिट नेपाल तकर बाद विजिट मधेश सरसफाई यावत विषय में। विजिट नेपाल 2020 चाहे विजिट मधेश जे कहियो एहि भ्रमण वर्ष में भ्रमण मधेश में सरसफाई के की विशेषता बुझाय अपने के? किया कि अपने विजिट मधेश के एकटा सफाई सद्भावना दूत सेहो नियुक्त भेल छियै। अपने के की है कि 1-1.5-2 साल पहले देखले होबै मोदी जी भारत के महामहिम अपने के स्वच्छता अभियान चलल के की तो स्वच्छता अभियान चलल के तो पूरा दुनिया में उनकर जो है से प्रशंसा भेलै और ओहि के कारण से की होइ छै कि एक दिन मोदी जी सफाई कऽ देलखिन वही सफाई होती से बात नहीं छै। मोदी जी सफाई अभियान चालू केलथिन उत्प्रेरक भेलै। हाँ वो की भेलै कि अपने के उ जे कलखिन त लोग के गंदगी करऽ में कनी परेशानी सफाई करऽ से ज़्यादा जरूरी है। गंदगी अहाँ नहीं करबै तो हमरा के सफाई करे के जरूरी नहीं छै, लेकिन सफाई करऽ के ई मतलब होइ छै कि अपने सब जागरूक हो और गंदगी कम कल जा। कैला कोई भी हम अहें के घर में जब अखन तब बोलबै तो हम अहाँ के घर गेलिए आ पूरे कचरा गंदा रहता है तो देख के कर दू पूरन जी घर गेली गंदा रहली कह करके, लेकिन सफा सुंदर रहती तो हम कहीं भी बड़ाई कर देवे पूरन जी घर एकदम चिटिक सफा सुंदर रहे नहीं। तो वही लेल जहाँ से ओठान जे सफाई अभियान चालू केलखिन तो बहुत बढ़िया ओके असर गेली की। और आई के मिति में देखी भारत सब में पहलो से टूरिस्ट चले और अब तो बहुत ज़्यादा वृद्धि भेले। तो वो नाइते नेपाल में अखनता जना अभी अपना के 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों जी स्वच्छता अभियान चलबै छथिन। तो हम तो 5-7 वर्ष पहले से स्वच्छता सफाई कर रहल छी। तो अपने के विदेश से तो टूरिस्ट अतै इंडिया से अतै तो हम सब की है कि अपने के भ्रमण में सब चीज तो देखबै, लेकिन वही जगह पर गंदगी रहती से हो कनिका खराब लगते। मतलब तो हम सफाई देखावे वाला चीज छै। जी तो हम वही के कारण से अपने के हम सोचलिए कि पूरे नेपाल में 20 गो शहर के सफाई वीरगंज विराटनगर नेपालगंज भैरहवा सब जगह जाई और एगो सफाई अभियान ओठान के लोकल कथी के मेयर साहब सबसे बात कऽ के ओठान के सामाजिक लोग से बात कऽ के वही जगह सफाई करके एगो मैसेज दिए कि हम सब नेपाल के एकदम सफा सुंदर करके राखी जे बाहर से पर्यटक सब एते तो उनका के सफाई पर नजर जाती। विजिट नेपाल 2020 के अवसर में 20 गांव 20 शहर सफाई अभियान। हाँ 20 गांव 20 शहर सफाई अभियान और जनकपुर धाम में हम 20 गो अपने के जैसे ऑफिस में जैसे गमला के फूल लगावे जा रहा थी जिनमें हॉस्पिटल में लाग गया ना जिला प्रशासन में लाग गए एनाते जहाँ जहाँ लोग सब अबै छै ओहि जगह फूल के भी लगाबे के हम काम चालू कर रहल छी। और एगो और चीज हमर ई कहे के छलैया हम सोच बना रहल छी जेना मान ले अपने के कोई भी विदेश से एठाम चाहे कोई भी आदमी अबै छै तो एयरपोर्ट में उतरे छै और एयरपोर्ट से होते हुए बाजार अबै छै जानकी मंदिर अबै छै और यानी रेलवे स्टेशन से उतरते उ होते हुए बाजार जेते। तो हमर एगो और सोच है ठाम नदी मेयर साहब सब छथिन मुख्यमंत्री जी सब छथिन हमरा पास साधन तक कतौ नहीं छै आज तक हम 1 रुपया सरकारी स्तर से तो हमरा नहीं कतौ कैली सब सामाजिक जनकपुर धाम के महान एठामन के जैसे हमर सब के सामाजिक एठामन के लोग सब छै जनकपुर धाम के जे आज से 100-200 वर्ष पहले से भी सामाजिक क्षेत्र में जानल जाए रामचंद्र बाबू रामस्वरूप बाबू सब ओनाहिते मकेश्वर बाबू सब है ना। एहि हिसाब से सामाजिक अभियंता सब एहन एठामन धरती जनकपुर धाम में जन्म लेले छथिन कि पूरा नेपाल के नाम रोशन कैले छथिन। तब ओनाहिते जैसे हम सब चाहे ठीक है हमहू सब एठामन लोगे से सहयोग ल के उहो सब कैले रहल हमहू कुछ करे के प्रयास करे छी। तो हमर एगो की विजन है कि कम से कम हमर जे मेन रोड जे है वही रोड के एकदम हम क्लीन करके रखे एकदम क्लीन करे कहीं के भी आदमी दोसर जगह बाद में जाते ई रोड पर पहले चलते हर एक 2 गो दुकान के बीच में एगो डस्टबिन राखी जो रोड पर गंदा नहीं फेंकते। हम व्यवस्था भी 2-4 जगह से करे जा रहा छी और हर एक दुकान के आगे में 1-2 गो फूल के गमला रखल जाए। उसके बाद दुकान के ऊपर में अपने के एगो सजावट वाला अपने के अथी बॉल बिजली अभी की अखनता महावीर चौक में चालू होले बड़का शहरों सब में लागे छै वही मुश्किल से 2-3 हजार 4 हजार रुपया खर्च कल जाए तो एगो दुकान के ऊपर में लग सकिए। तो आधी सांझ के समय में वो बाढ़ दिल जाए 2 घंटा 7-8-9 बजे तक तो पूरा वो इलाका ओते दूर के एकदम झिलिमिल भ जेते आ रोड पर फूल वगैरह लागल रहते सफा सुंदर रहती मान ले जाओ।
तो कहीं के भी आदमी उ रोड देख के लागी अहाँ भी अभी कनिका दिन पहले सिलीगुड़ी ई सब दार्जिलिंग सब गेल रही अपने सिक्किम दार्जिलिंग हमहूँ सिक्किम से कनिका दिन पहले सिक्किम में अहाँ देखले होबै एहन एहन रोड सब पर सुंदरता कल देखल तो हमहूँ पूरे भारत में भ्रमण करते रही कि तो ये सब चीज हम देखले छी तो हम सोचे उ रोड कम से कम इतने सुंदर बनायल जाए कि कोई भी पर्यटक आवे तो वही रोडो में घूमे के हिसाब से आवे पड़े। अहाँ सिक्किम गेल रही गांधी MG रोड जे गेल रही तो देखियो यदि बनायल जाए जनकपुर में बन सके कत बन सके जानकी मंदिर के बगल में जे जगह है बहुत ज्यादा काफी यदि वही जगह पर ओहन चाहे तो साइड में बना सके जे घूमे के एगो जगह भ सके ने कोनो ज्यादा ठान लगबो नहीं करे मुश्किल से 1-2-4 करोड़ में भ जते एगो टूरिस्ट पैलेस जन ऊंची भ जाए जहां अपने गेल रहे तो हमारी सोच है कि जते ज्यादा से ज्यादा सफाई जैसे करी मान लो नेपाल में तो हम कतो भी एक दिन जाके सफाई कहबै 2 दिन जाके कहबै लेकिन हम जनकपुर धाम में विशेष करबै है ना तो हम लोकल चीज सब दिन तो हम बाहर नहीं रहबै तो हम तो 20 गांव 20 शहर के तो करबे नेपाल में हर एक जगह हम जेबै आ ते बाद हमारी एगो सोच है कि ई रोड आ ते बाद एठाम जते भी पोखरा है ओई पोखरा के पूरे साफ करके एठाम के सरकार से आग्रह करबै हम नगर प्रमुख सबसे हम आग्रह करबै कि पोखरी के कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया द क मान लो 100 पोखरी में 1 करोड़ दिल जाते 100 करोड़ भेले नहीं 100 करोड़ में 100 पोखरी सौंदर्यकरण भ जेते तो लोग पोखरियों के देखे जाते नहीं सांझ के समय फूल वगैरह सब लग जाते। हम अहाँ के बहुते जगह गेल अच्छा बहुते जगह छोड़ अपने वीरेगंज ओ कौन एगो पोखरी है ओहिठामन गहबरबा कथी कहै छै अपने के पोखरी कते सुंदर बनायल छै मॉर्निंग वॉक करै छै ओहिठामन नहीं तब वीरगंज में मान लो जना कम पोखरी है वो पोखरी तो सजाले है जनकपुर धाम में 100 पोखरी है 1 करोड़ के दर से यदि 100 करोड़ लगा दिल जाए तो 100 पोखरी के घूमे वाला जगह बन जाती ना तो लोग एक दिन के लाए 4 दिन रहती ना मान जाओ एगो राम आशीष जी कनी सफाई कनी मेहनत क मान जाए जना गंगा सागर के कलखिन तो लोग गंगा सागर पर जाए छी ना घूमे तो तेनाहिते 100 पोखरी है ना जनकपुर धाम में बहुत अभियानियों सब छथिन ने सब अभियानी सब मिल मिल के एखनो पोखरी के पकड़ल जाए लोकल सरकार सबसे मदद कल जाए आराम से बन सके 100 पोखरी के हम तो देखाल जा सके। एकटा बहुत बढ़िया बात अपने कहली जे कुछ पैकेज में करी जे लोग ई बुझे जे ई काज भेल छै एखन पैकेज में किछ नहीं भ रहल छै कनी एतऽ होय छै कनी ओतऽ होय छै आ उ जनता के नजर में नहीं छै 3 तरह के सरकार छै अपना सब लग स्थानीय तो प्रदेशो सरकार अपने सब लगे बहुत नजदीक में जनकपुर वासी सौभाग्य प्राप्त भेल अपना सब आ संघीय सरकार एकटा ने एकटा मंत्री आले रहे छै जनकपुर तो यो ई सब केला नहीं संभव होय छै अपने के की बुझाय देखल जाओ अपने के कहली ना पार्ट बाय पार्ट बहुत ज्यादा बिगड़ल छली जनकपुर धाम के हर एक स्थिति से पहले बात सुन ले जाओ हम सब बच्चा रहली तो इसमें पिचिंग छली जनकपुर धाम पिच पर हम तो चली के जैसे दूर चली ओई समय में 25-30 वर्ष पहले पिच के बाद की हम सब ग्रेवल देखने छी अहाँ ग्रेवल देखले छी ने हाँ तो ग्रेवल हम रही ना हम छोट रही तो अहाँ ग्रेवल देखलिए हम ग्रेवल देखली पिच जे अपने सब देखलिए उ बिगड़ के ग्रेवल हाँ तो सुनो जना हाँ पिच रहे तो पिच के टूट के ग्रेवल भ गेले अच्छा ग्रेवल के टूट के जहाँ से कदी कहे मट्टी वाला भ गेले तो लोग कहे जनकपुर धाम बड़ गंदा है यार जनकपुर धाम बड़ जे गंदा है देखा पीछे रोड नहीं सुंदरते नहीं तो गंदा तो होबे करते नहीं आ यहाँ के स्टूडियो में बैठल जते सफा है तो हम थूक फेंके के हमरा होते हिम्मत नहीं होते नहीं आठान अहाँ गंदा करके रखू ना हम थूक फेंक देबे नहीं तो अहाँ के जनकपुर धाम तो ओनाहितो रोडो पर कचरा से भरल छली ना रोड नहीं बनी छली ना तो लोग जैसे कचरा रोड पर फेंके चलिए लेकिन हम दावा करी थी जनकपुर वासी के कि कोई भी अब रोड पर नहीं फेंके के प्रयास करी थी हाल कैला रोड सफा रही थी अब समस्या है यहाँ के जना गली कुची सब में गली कुची में ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाबी थी हम सब माध्यम से आग्रह कर लाइता बैठा दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लगाए मेयर साहब के कि बटक पटक हम 100 हम इंटरव्यू में हम अहाँ सब ले हम कहले होबे कि 30 गो ट्रैक्टर जरूरी है जनकपुर धाम में 30 गो में 25 गो ट्रैक्टर दिल जाए 25 गो वार्ड के जिम्मा लगा दियो 1 गो वार्ड के और 1 हफ्ता पर अहाँ सर्वेक्षण करियो कि हमारे वार्ड सफाई हुई है कि नहीं हुई है आ 5 गो ट्रैक्टर रखियो मेन रोड के साफ करा लगी कहीं गंदा नहीं होती हम जाए सफाई करे लोग कहे अखन तक गेला इस गंदा हम कहे रोड पर नहीं फेंकलाई तो कहे अहाँ के कला से नहीं फेंकू ई गंदा हम घर में रखू 15 दिन गलियो कुछ में कहीं जाए तो समस्या की अपने के व्यवस्थापन तो करे पड़ते तेसर व्यवस्थापन करता है हम सब बातों करी आगे तो कहे डंपिंग साइड नहीं है सबसे बड़का मेन समस्या ई कह दी नहीं है तो आई के लागे मान ले जनकपुर धाम जे निक बन जेते तो एठाम सभ्य के इज्जत के बात है ना कि जनकपुर सफा सुंदर रखे सबके सब एठाम सर्वदलीय जते भी नेताजी सब छै बैस करके एहि चीज के समाधान करे के बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें सामाजिक अभियंता गोड़ लाइक के कहबै कि कम से कम एहि चीज जे समाधान भ जेते तो हमरे घर सफा होते नहीं राजनीति अपना जगह पर होइत रहती मान जा अब 2020 भ्रमण वर्ष चालू भे गेलै अब 1 साल हम लोग के देखा देबै तो 10 बरस 20 बरस सब एठान अबैत रहते हमर बेटा पोता सब ओहि चीज के जगह से मान लू
बढ़िया जैसे करते अनुभव तो तै लेल जैसे सफाई हम केतनो तो करी थी एक दिन सफाई कर कथी होते हाँ कैली ने जना भेले ने एक आध जगह जना अपने के हॉस्पिटल जाए नर्क छलिए सब कोई कही छलिए लेकिन आई हम तीन बरस से रेगुलर में भिड़ल के भिड़ल अखन तो आधा घंटा हम जाके देख दाख कहते कथी भरल कि नहीं भरल काल्हि रात में सब घूम के अली अब अखन अब समस्या एखन कथी है हमसे कितना साफ कहै छियै एगो पेशेंट के पास 3 आदमी जाके सुतल रही देखी छी ओठामन 3 आदमी गंदा करते कि नहीं करते एगो में एक आदमी के बैठे 3 आदमी झगड़ा करी छी मैंने हम ओठान एगो फुलबाड़ी बनल छै अपना हाथे फूल डोपलिया एते बड़ भ गेल है 3 दिन 4 दिन के बाद सब जाए कब छै ओठान पूरे भात दाल तरकारी सबसे रहे छै फेर भर दे छै तो कम से कम हमर सबके अपनो तो दायित्व बनी छै ने एक आदमी साफ करके जाए दोसर आदमी गंदा कर ओठान डब्बा है वगैरह ओइ सब में ध दियौ ना तो हमर अहाँ के जागरूको होय के जरूरी है जनकपुर धाम वासी के कि कम से कम सफाई एगो बात बताओ सफाई अभियान पर लोग कमेंट करे फोटो घीचे छै तो सेल्फी मारी छै यार आधो घंटा तो खरीद दे ना जनकपुर धाम के लागी अहाँ तो चाय दुकाने बैठ के हमरा पर कमेंट करे छी ना लेकिन हम 10 मिनट के लागी 5 प्लास्टिक उठा के फेंक दै छी ना हम सब आई सौभाग्य है कि जनकपुर में 25 गो 50 गो जैसे कथी कहे छै सफाई अभियान चल रहा है कथी घंटा है यहाँ सबके अपन ढौआ हम लगाओ मास्क किनू अपन पंजा किनू अपन झाड़ू किनू अपन आते के बाद 10-20 गो आदमी के जुटाओ सफाई करू मान लो अपन समय छोड़ करके ये तो जनकपुर धामे के लागी हम सब कह रहा छी नहीं तो कहे के मतलब अच्छा है अब नेपाल के आदमी जो पहले आबे छले हे यार कस्तो कचरा से जनकपुर धाम कहे छली ना अब कहे छै यार चेंज भए छ बैद्यनाथ जी जनकपुर धाम हम पूरा नेपाल जाय छियै हां चेंज हो छै हम नेपाल पूरे घूमे छियै हम कहे सर आउनु से जनकपुर अब कहे छियै बहुत निकल रही तो पशुपति क्षेत्र के ऊपर में हमारे से 15 दिन पहले गए देखली बड़ गंदा तो हम विचार रहे कि मुझे सफाई कर हम तो जाए काठमांडू सफाई करते थे तो वो दिन जाके सफाई के मॉर्निंग वॉक करते ताजुब लगल यार एउटा मधेश को मन यहाँ सफाई करे हम कहे सर कचरा छ नि हजुर पनि आइदिनुस् 50 आदमी अले प्रशंसा कलकै हम कहे तपाईको उता कता छ कस्तो छ से कहलकै हम कहे सर एकदम सफा छ जनकपुर धाम आएर हेर्नुस् ओइमे कते आदमी आइल ए 10 वर्ष पहिला गए ढेर कचरा छ हम सर अहिले आउनु न हामीले चेन्ज गरेको छु हम सब जगह बड़ाई करी छी ने लेकिन औठान के सब आदमी मिल करके वो चीज के जैसे मेंटेन करे के जरूरी छै मान ले जाओ सकारात्मक सोच के आवश्यकता है एकदम एकदम नहीं करबे तो हम सब करते रह जाबे कोई फायदा नहीं कैलाकि हम सब 1 घंटा कह देबे तो थोड़े से सफाई बढ़त हम सब सफाई नहीं करी हम सब सफाई अभियान क ऐठामन के जनता सब के ऐठामन के जैसे सामाजिक महानुभाव सब के अभियान में हमरे जे कहूं सब लागू हां कुछो नहीं अहाँ अपन घर के अगाड़ी पहले गांव घर सब में नहीं हो चले खरहरा लग अपन घर के अगाड़ी में करी चली एक्सरसाइज हो सब हो चली ने आयो कह दिल जाओ ना अपन घर के अगाड़ी में 5 मिनट के लिए सफाई देखियो ना केना गंदा रहती कोई जरूरी नहीं आप बगल वाला कह दियो अहाँ अपने घर के अगाड़ी में कह दियो ना गंदे नहीं रहती नहीं सबसे समस्या है कि हमर गंदा जो रोड पर हम धोई छी ने ई सबसे बड़का समस्या है तो तै के कारण से आई के मिति में 200-400 रुपया तो बड़ा बात नहीं है 200-400 रुपया के वो डस्टबिन घर घर में कीनू दुकान में कीनू लगायल जा हम सरकारों से बात कर हम लोकल बैंक वगैरह इधर उधर सबसे बात करी 10 गो 20 गो 50 गो हमरा दू कह करके हम मांग रहा छी लोग से कैला सरकारी स्तर से तो हमरा कोई सहयोग कुछ मिलल नहीं चाहिए तक गरीबों के एते सहयोग करी छी कहीं करी छी लोग अहे सबसे ल के करी छी तो हमरा कहले है लोग देबे लेकिन 500 तो खुद भी लगा सके छी ने होटल लोग कहले रहे छै या एगो डस्टबिन नहीं रखले छी ठेला में बेच रहे छी डस्टबिन नहीं रखले छी चाय दुकान ओठन बेचे छी डस्टबिन नहीं रखले छी गंदा तो होबे कर दे वो एगो सबसे बड़का अभी देखियो ना ठेला पर अहाँ के अथी फल फूल बिकाय छै ओइमे एगो उजला कलर के कथी रही छै लागल उ सब उजला कलर के पूरे रही छै जाम बाहर में कर दै छै फोम सब तो क्या के मतलब उहो सब एगो डस्टबिन रखती है आ एक जगह जे रख दो तो ओते दुर्गंधा नहीं होती ने हर एक आदमी खड़े कहे नगर पालिका के गलती नगर पालिका के जे है से है हमहु अहाँ सब कहीं को तो दायित्व बनी छै अच्छा बिना दिया एकटा बात ई सफाई वाला बात वास्तव में जनकपुर में बहुत सुधार भेले लेकिन सफाई के व्यवस्थापन जरूरी छै जनकपुर से संकलन कैल गेल गंदगी कतौ तो फेंकबे अपने ओतऽ तो फोहर हेते डंपिंग साइट के बात आयल छै अपने सब जगह अपने सही कहलिए जे प्रत्येक वार्ड में एगोटे सफाई अभियानी भ गेल छै आप सब सफाई अभियानी से मिल कर डंपिंग साइट जल्दी बनाओ अपने सबके और ए अभियान में सहज हेतै न से प्रेशर केला नहीं बनबी छै त हम सब की है कि आखिर करथिन ई सब नेता जी सब हम सब बीच बीच में घचघचाबे काज करै छियै अपने के देखल कचरा जे है ना कचरा के मोदी जी की केल के अहाँ के एगो दिल्ली में एते बड़का कचरा लग गेल है कि बुझाई 10 मजला जते ऊंच कचरा लग गेल बुझलिए तो की होय है कि एकर जैसे कचरा के जैसे सामान बनावे वाला मशीन सब अबै छै जे कि अब विदेश से भी ला करके अब ओथू सब चालू कल गेलिए जनकपुर धाम में जे कहबे तो कोनो थोड़े कि 200 ट्रैक्टर एक दिन में निकले नहीं लेकिन बहुत कमे निकले छै कि तो ओइ में मान लो 3-4 करोड़ के खर्चा छै उ जे मशीन लाबऽ के लगाबऽ के और ओइ में से
प्लास्टिक या कोनो सामान सब बनी छी मान लीजिए हम छिंदाबाड़ी सब कहीं 2-4 जगह दिल्ली उल्ली में हम तो रही बात कैले कि ना हम तो कही हमरो से सब जुट गेले हम दिल्लियों में एक बेर रही सफाई अभियंता ही कही करके प्रमुख अतिथि रही बने कार्यक्रम के रही तो 1-2 आदमी आयल बात के रही कि आप लोग कैसे कैसे करते हो तो हम कहली सर ऐसे करते ले हम लोग पास कुछ नहीं तो की है कि आज के मिति में 10 करोड़ रुपया अपने के नगर पालिका के निकालना कोई बड़ा बात नहीं है 2 नंबर प्रदेश सरकारों से निकालना कोई बड़ा बात नहीं है वहू तरफ जायल जाए हमरो सब कुछ जिम्मा दिल जाओ हम ही सब के कुछ अहाँ सब सपोर्ट कर दियो हम सब के ला करके देखबे ओहि में ज्यादा बड़का जगह नहीं जरूरी है मान लो अभी तक की है अब समस्या एठान खराब भ गेल अब जहाँ डंपिंग साइट जाए खोजे तो एठामन गाँव के आदमी सबके की सब मानसिकता बे उ तो अपन कचरा ला के हमरा देतो हमर सब तबियत खराब भए तो बीमारी भए तो हम नहीं करे दो हमरा देतो हम कला रखो अच्छा ओहि ठाम तेसर जगह जाए छै तो वो तो रोक दही मान लो तो आखिर फिर सफाई रहती क्या अभी की होइ छै अब केकरो पर्सनली घर जगह में जाकर के लगा दै छै फेंक दी समय और फेंक दी 10 दिन 15 दिन बाद पता चल फिर ओकरा रोक देलक इहो कमजोरी छै ने जे जत्ता अहाँ डंपिंग साइट बनाबे चाहे छियै ओतऽ के स्थानीय वासी के ई देखाबे पड़ले जे ई हमर सबके प्रपोजल एल हम जे अहाँ काज मिलत जी ई मशीन हम राखा रहल छी अहाँ सबके गंदगी नहीं भेटत अहाँ सबके गंध नहीं हैत हां और अहाँ के गांव के आदमी के 50 आदमी काम मिलत में हम अहाँ के दिल्ली में ना गेल रही ऐसे करीब 1 महीना 2 महीना भेले बुझाया ओतऽ हम की देखलियो बड़का गोदाम रहे कि बड़का गोदाम तो कथी गोदाम ट्रैक्टर लागल 8-10 गो हम कथी गोदाम है तो देखिए पूरा गोदाम कचरा भरल बुझले हम कह रहे गोदाम में कचरा भरले तोरा पूछली क्या है तो कथी कहे छे यहाँ पूरे कलेक्शन करे कचरा इसमें रखता है इसको जो है सो एक समय में कचरा रखा जाता है और 1-2 घंटा मतलब कोई समय जब फ्री होता है तो उस समय 25-30 ट्रैक्टर इसको उठा करके कोई जगह पर पहुंचाया जाता है बुझल गेलै तो एठान की है जना वो देखली हमरा बड़ा बढ़िया लगल तो की कि जना अहिठामन बहुत जगह है ना गुटी सबके तो बात करके बड़का सा एगो टीना ई सब सेट लगा दिल जाए मान लो और वही में कचरा जमा कल जाओ मान लो कल तो दूर है तो एगो ट्रैक्टर फेंक में तो टाइम लगती मान लो नहीं अभी कचरा उठते या जब फेंके तो कहीं भी दूर अहाँ लेबै तो मान लो ना 10-20 किलोमीटर गाड़ी पछाड़ी कहीं भी अपने लेबै जंगल लेते कतौ लेबै मान लो तो 2 घंटा लगते ट्रैक्टर जाना आना तो फिर टाइम बर्बाद भए जेतै कलेक्शन कर उ कलेक्शन करके ओहि में धर देल जाए ऑफ टाइम में फेंक देल ऑफ टाइम में कथी 2-3 गो ट्रैक्टर अलग लगा देल जाए ओकरा फेंक के लाई कह करके तो वही टाइम में फेंकाइल रहती मान लो तो तुरंत अपने के एकदम सफाई पर ज्यादा जो है से एठामन क्लीन रहती कि लेकिन ई सिस्टम सब नहीं करबै तो सब दिन ये लफड़ा रहबे करती करऽ पड़ती अब जनकपुर धाम छोट नहीं रह गेलै अब धीरे धीरे विस्तार भ रहा है ना राजधानी भे गए तो हम देखलिए वो बहुत बढ़िया खूबी कि जे आदमी एठान से कुछ दिन पहले पहाड़ी समुदाय से चल गेल रहलथिन अब की होइ छै कि बचपन से जहां पर रहल रहे छै दोसर जगह जाय छै तो पता लगे छै फिर अब आवा के प्रयास करे छथिन आ 2 नंबर प्रदेश के राजधानी भेला से हम दावा करै छी अहाँ के कि सब आदमी एठान जागरूक रहू ना तो पूरे नेपाल में दूसरा स्थान है दूसरा नहीं तो तीसरा जरूरत है जनकपुर पोखरा के बाद ही पोखरा जते अभी नहीं होले कोनो बात नहीं 10-20 वर्ष बाद देखल जाए लेकिन हम पूरे नेपाल हम घूमित रही जगह जगह लेकिन अखन तो हम देख ले रही आज जनकपुर धाम में पैसा के लागी हर एक जगह 6 लेन से अबे है कोनो शहर में नहीं जाइए ट्रेन जनकपुर में अबे है कोनो शहर में नहीं जाइए है ना तो की है हम देख रहा छी प्रचुर संभावना छे यदि एहि चीज के सारा एठामन आदमी यदि निक कर देल जाए तो पूरा नेपाल में जनकपुर धाम हमर सबके जनकपुर धाम में कहलती जाए से हजारों बरस पहले छलिए लेकिन वही लागी सब आदमी के भीड़े पड़ती एक दोसर के दोस्त ई सब नहीं द क काम केना निक होते वही तरफ करब पड़ती मान अब हमरा कोनो चीज फायदा के लागी हम अहाँ के जनकपुर धाम में कोनो चीज घाटा कर देबै ई कनी खराब बात होती हम निक करै छी मान लेल जाओ ठीक है हमरा गाड़ी दिल जाओ लेकिन एहन चीज निकल जाओ कि हमरा अहाँ के गड़बड़ के चलते जनकपुर धामे पर फर्क पड़ जाए से सब काम नहीं हो पड़े हम गलत करै छी हमरा से निक अपने करू हमरा से निकल जाओ ना खाली ने कथी कहली वैद्यनाथ समाज सेवी के नाम पर फोटो घिचा के धरे छी कहै छलै कोई ठीक है कोई बात नहीं अहो घिचाऊ ना एक से पोखरी ही जगह एगो हॉस्पिटल के हम नित दिन भिड़ली ताई हॉस्पिटल जाके देखू कते भीड़ भाड़ रहे छै सफाई तो रहे छै ना अब हमरा डेली नहीं जाय पड़े छै वही ठामन के स्टाफ करबै छै अब वही ठामन अपने के अध्यक्ष जी सब बन गेला वो सब ध्यान दे छै लेकिन एकरा हमरा लागल है लगानी लागल है ना हम वो अभियो डेली जाए आधा घंटा आई गेल बहुत जगह देखल हम झाला पर ज्यादा ध्यान देते रही लोग तो नीचा बाहर ले बनी देखे थे हम कहीं झाला भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पर झाला सब भी हम हटवा भी रही ठान से मान लीजिए तो की है तो एनाहिते हॉस्पिटल जहन बहुते जगह 100 जगह अहाँ के पोखरी है एक अभियान वही सब में लग जाए अब कार्यक्रम के अंत में छी विजिट नेपाल 2020 आ विजिट मधेश अपने सब काठमांडू में जाकर पत्रकार सम्मेलन के लिए कहलिए अपने सब जो विजिट मधेश
सफल भएन भने भिजिट नेपाल पनि सफल हुँदैन से कहली अपने सब। मधेससँगै भिजिट नेपाल के जतेक प्रचार सामग्री सब बनल छै नै, जतेक सामग्री सब बाहर आयल छै, ओहिमे कतेक न्याय भेल छै अपने के बुझाइए? जेना ओकर मेन जे एगो वीडियो जिंगल छै ओहिमे देखियो त पहाड़ के वेशभूषा कपड़ा लगेने एक आदमी अथी बोकने छै, लेकिन मधेश के कल्चर मधेश के वेशभूषा में नहीं समावेश कैल छै, से बात सबसे उठ रहल छै। की बुझाय अपने के? देखल जा उ सब जो उठ रहल है, आखिर उहे चीज सबके दर्शाव के लागी जैसे भिजिट मधेश अपन तरीका से भी काज कर रहल है। अब जैसे ई प्रचार वगैरह सब भी बहुत ज्यादा भेले, जनक काठमांडू में भी भेले है ना, और हमन के सरकारों सब अभी इन्वॉल्व भेले दोनों प्रदेश के। ई सब भी कहलथिन है कि हम ऊपर बात कर रहल छी मान लीजिए संघीय सरकार से। तो की होता है कि आखिर काज वास्तविक में 2020 नेपाले के भ रहल है, हम तो मधेशों में कर रही है, तो नेपाले में कर रही, हम तो इंडिया में जाकर तो नहीं कैली मेन, तो हो तो रहा है वह 2020 नेपाल भ्रमण के। हम सब अपन तरीका से जो है मधेश के ही हर एक चीज दिखावे के प्रयास, जना आपने कहलिए तो कहली तो हमू सब दिखावे प्रयास कर छी। यदि उहो सब मिल करके सारा चीज के समेट देता मान ले जाओ, काम तो हम सब उनकरे कर रहल छी मान ले जाओ, तो इहो सब मिलकर ओहिमे समेट देता, आखिर तो बेनिफिट तो होते सरकारे के नहीं। आखिर कोई भी नेपाल में ये आदमी के अपना तो महसूस होते, आखिर नेपाल में कोई भी आदमी ये काठमांडू घूम के चल गए मान लो एक दिन के लागी, तो उ 10,000 खर्चा कल तो खाली 10,000 नेपाल के फायदा भेले। लेकिन उ 4 दिन रहले मान ले जाओ, लुम्बिनी गेले, जनकपुर रहते, वीरगंज जते, तो 30,000 जो दिलकै तो नेपाल के 30,000 बचली ना। तो तै कारण से ये सब चीज के हम आग्रह भी करबे कि समेटना जरूरी है संघीय सरकारों के, हमरो सबके भिजिट मधेश के। हम सब जते मेहनत के लिए आए, हम 2 बरस से हम सब काम कर रहे छी, तो ऐ सारा चीज के जैसे समेट देता तो और भी बढ़िया होते। हम सब मान लो उनकर जैसे हाथ भेलिए तो हाथ के लऽ कऽ चलता तो उनका लगे और बढ़िया भेले। हम सब बहुते काम आसान कर दिले। आज 20 शहर के हम सफाई कर ले, हम 1 रुपया नहीं लेली, खुद हम अपन घोड़ा गाड़ी से जाए सफाई करके। आखिर प्रचार तो हम उहे करे छी 2020 प्रचार तो उहे भ रहल है कि भिजिट नेपाल के तहत, भिजिट मधेश के तहत हम 20 गांव 20 शहर के सफाई करब कहीं करके। मास्क हम ही किनू, पंजा हम ही किनू, झाड़ू हम ही किनू, भाड़ा हम अपने तीनू, आदमी के जुटाओ हम अपने। तो ई तो सहयोग एक हिसाब से तो उनके सबके भर कर रहल छी ना। हम मान लो अपन पर्सनली अहाँ से लक ओकरा से लक, तो की है कि 2020 के यदि सफल एकदम बढ़िया से बनावे के है तब भिजिट मधेशों के साथे लक चलथिन और बढ़िया बात होती। मान लीजिए हम सब उनका साथ में चल तैयारी है ना। हम सब एते मेहनत कैली है, तो एते मेहनत कैली तो पहाड़ों में जेते, काठमांडू जते, हिमालय में जते, मधेशों में आ जाते तो नेपाले के बेनिफिट होती नहीं। तो एनाहिते एहि चीज के जैसे सब आदमी मिल के निक से निक करे के जरूरी है। जते ज्यादा से ज्यादा हमारे सबके नेपाल में पर्यटक आवे, पूरे नेपाल के भला हो, मधेश के भला होती तो ऑटोमेटिक नेपाले के भला भेले नहीं। मधेश कोनो होती, मधेश में अभी नेपाल के कहबे तो 7 गो बेटा अभी अलग अलग भेले, 7 प्रदेश मान लिया, तो 7 प्रदेश एकदम मजबूत भ गेले, तो बाबू जी के मजबूताई भेले नहीं भेले। सबके मान ले जाओ सुप्रीम बॉस आ वो अपन अथी कहले छथिन मान ले जाओ, तो आखिर जैसे हर एक जगह 2 नंबर प्रदेश, 3 नंबर प्रदेश, 1 नंबर प्रदेश में हर एक जगह मजबूताई होते, तो हमारे नेपाल मजबूताई भेली मान लो। और नेपाल के मजबूताई करे के लागे सारा के मजबूत होना जरूरी है। एगो प्रदेश यदि कमजोर भ जाए, मजबूत हो पड़े, एगो अंग यदि कमजोर भ गए कहते ए 2 नंबर प्रदेश खत्म छ कि न जाने ते हैं। पहला कही छले नहीं कचरा छ के गर्ने जनकपुर में गएर ये तुरंत पानी में हेल्नु पर्छ कही छले, अब तो नहीं कही छे। अब तो निक भ गेल काठमांडू के आदमी जे जनकपुर तो न घुमला, तो अते घुमला तो फायदा तो यदि जनकपुर वासी के भेल तो नेपाले में, तो नेपाले के फायदा भेले। तो तै कारण से सबके मिल के जनकपुर के भविष्य ब्राइट छै। तो एकदम हम सब देख रहल छी, एहि में प्रतिस्पर्धा तो होइत रहे छी मान लू नेताजी सबके राजनीति पार्टी सबके, लेकिन हर एक राजनीतियो पार्टी सब चाहे छै कि हमर जनकपुर धाम वास्तव में निक होए के लागी, व्यवस्थित होए, सब कोई व्यवस्थित से चाहिए रहल। अब प्रतिस्पर्धा तो होय के काम है, राजनीति में तो होते रहे छै, प्रतिस्पर्धा निके होय छै। प्रतिस्पर्धा निके होय छै। आखिर एगो चीज हम मिली तो 2 नंबर प्रदेश से निक होय कोन? हाँ देखल, हम पहले कहलिए जोड़ेलिए अहाँ के जानकी मंदिर हमर 2 नंबर प्रदेश में, ट्रेन 2 नंबर प्रदेश में, 6 लेन सब अभी 2 नंबर प्रदेश में, 100 से लगे 500 तक के पोखरी हमरा 2 नंबर प्रदेश में मान ले जाओ। कथी कहे जानकी माता हमर 2 नंबर प्रदेश में छै मान ले जाओ। सकरा भगवती 2 नंबर प्रदेश में छै। अभी कथी बड़का जे मेला के बारे में कर ले, महागढ़ी में हमर 2 नंबर प्रदेश में, 2 नंबर प्रदेश में होय कथी ई वीरगंज है ना जगह, औद्योगिक जगह हमर 2 नंबर प्रदेश में, 2 नंबर प्रदेश में 8 जिला में धार्मिक, 8 जिला में सबसे बड़का धार्मिक जगह हमरा छै। कारखाना के जगह सबसे बड़का छै मान ले जाओ। तो कमी कहाँ है?
सबसे बढ़िया छी ने। अब भविष्य देखियो ना, सबसे बढ़िया है। मतलब सब आदमी अब दूनर प्रदेश के जानकी माता के लेकर के एठामन आवल आई चाहे छी। इंडिया के हर एक बड़का नेता एठाम आवल आई चाहे छी। एगो मोदी जी अलखिन, एगो योगी जी अलखिन, तो एते बड़का प्रचार भेलै। अब तो ओहिठाम से राजनाथ सिंह आवल आई चाहे छी, मान लीजिए, है ना। अमित शाह आवल आई चाहे छी, हैं काल ट्रम्प पे थी, ट्रम्प आ सके ना। अब जनकपुर धाम के तो बहुत जगह नाम गेलै। आखिर एक राज सराफ जे हमर सके वो अमेरिका में बैठी छथिन, अमेरिका में विजिट मधेश के नाम से प्रचार करी छथिन। मान लो तो जानकी मंदिर जो मेन फ्रंट पर यहाँ देखल जाओ, तो मेन फ्रंट पर है, तो वही ठामन से भी तो वो उनको के आबे के मन होते। मोदी के नहीं चाहे चले कहियो होती ना, लेकिन उनका अपना इच्छा तो दू बेर एलखिन। आज तक इतिहास में बुझाई कि दू प्रधानमंत्री भारत के आयल लखिन, वो एलखिन इच्छा। अब तो सड़कों पर आ सकते हैं, कोई बड़का बात नहीं, उनका अभियो इच्छा हो आबे के। बेस्ट अपने के अमूल्य समय दिलिए, निक विचार सब रखलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलू धन्यवाद अपने के भी है, और हमारे जनकपुर वासी के भी देवला चाहबै जे हमर बात सुन देलखिन, और जो हम सफाई अभियान छी जनकपुर धाम के, उनका सबके अहाँ सबके सपोर्ट के जरूरी है। ताके बाद जनकपुर धाम सफा रहते, सब कोई मिल करके जैसे जनकपुर धाम के एकदम निक बनायल जाओ जैसे। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन सरकार में आज हमारा सभाका अतिथि छलखिन असहाय संरक्षण मंच जनकपुर धाम के अध्यक्ष, विजिट मधेश के एक सफाई सद्भावना दूत कही वा क्लीनिंग एम्बेसडर हिनका नियुक्त कयल गेल छन् वैद्यनाथ सादी, जे जनकपुर में सफाई अभियंता के रूप में मात्रै नहीं भक आब नेपाल के विभिन्न शहर सब में जाकर सेहो एकटा सफाई करब पड़तै से गतिविधि सब करैत रहै छथिन। हिनका संगे बातचीत भेल। वास्तव में जनकपुर धाम के बनाबऽ के लेल सकारात्मक सोच चाही, कोनो काज के नकारात्मक रूप से नहीं लियो, सकारात्मक सोच देवे तो सकारात्मक वातावरण बनते, सकारात्मक रूप से विकास हेतै, जनकपुर समृद्ध हेतै, सहकार परिकल्पना करी आज कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।